हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कठोर जल को मृदु बनाने के उपयोग में आने वाले सिद्धांत का वर्णन करो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है? कठोर जल। तो कठोर जल क्या होता है? कठोर जल वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, वो क्या कहलाता है? कठोर जल। तो हमारा मृदु जल क्या कहलाता है? मृदु वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो क्या कहलाता है? मृदु जल। तो कठोर जल को मृदु बनाने के उपयोग में आने वाले सिद्धांत का वर्णन करो। तो क्या होता है? जो हमारा कठोर जल होता है, कठोर जल को मृदु बनाने या फिर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे होने का सोडा भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा कठोर जल है, यह हमारा कठोर जल है, तो उसको हम लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट घोल देंगे और गर्म कर देंगे तो कठोरता दूर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि कठोरता किस कारण होती है। तो ये हो जाता है हमारा CaMg, यानी कि सल्फेट के कारण होती है। CaMg, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। और ये हो जाएगा CaMg के क्लोराइड के कारण, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। तो यहाँ कैल्शियम का सल्फेट क्या होगा? CaSO4, और मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4, और Ca का क्लोराइड यानी कि CaCl2, और मैग्नीशियम का MgCl2। इसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे? सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि Na2CO3। इसकी भी अभिक्रिया किससे करेंगे? Na2CO3 की अभिक्रिया Na2CO3। तो अब हम क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमारा कठोर जल है, इसको हम गर्म करते हैं। तो जल में कठोरता क्यों होती है? इन चार चीजों के लिए, इन चार की वजह से जल में कठोरता होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हमारा SO4N2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये जो हमारा Ca है, Ca और CO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा CaCO3, जो कि यह क्या है? अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा। तो इसे छान के अलग कर लेंगे हम। तो ये हमें CO3 प्राप्त होगा, प्लस क्या होता है? Na2, ये हमें प्राप्त होगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और ये हमारा क्या है? ये नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप ये प्राप्त हुआ है। और इसमें भी क्या होगा? तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा MgCO3, ये भी अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा, प्लस क्या मिलेगा? Na2SO4। और यहाँ पे क्या है? Na, तो यहाँ पे मिलेगा हमें Ca, ये हमारा क्या है? CaCO3 मिलेगा, तो ये भी नीचे बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 2NaCl, और यहाँ क्या मिलेगा? MgCO3, तो ये भी अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा, प्लस 2NaCl। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? कि हमने देखा कि हम कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।